तो एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में एमएलसी इंतखाबात को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बाराबंकी से राजेश यादव, जौनपुर से मनोज कुमार एमएलसी उम्मीदवार बनाए गए। साथ ही साथ वाराणसी से उमेश कुमार, पीलीभीत शाहजहांपुर से अमित यादव मैदान में है। वहीं प्रतापगढ़ से विजय बहादुर के नाम का ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, आगरा फिरोजाबाद से दिलीप सिंह यादव एमएलसी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं गोरखपुर महाराजगंज से रजनीश यादव को टिकट दिया गया है और झांसी जालौन ललितपुर से श्याम सुंदर सिंह को टिकट दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी ने एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा लखनऊ उन्नाव से सुनील कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। बस्ती सिद्धार्थनगर से संतोष यादव को टिकट दिया गया है। तो ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं जो एमएलसी के उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी की जानिब से। तो रायबरेली से वीरेंद्र शंकर सिंह, फैजाबाद से हरिलाल यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। और इसके अलावा आजमगढ़ मऊ से राकेश कुमार यादव को टिकट दिया गया है। रामपुर बरेली से मशकूर अहमद को टिकट दिया गया है। तो असेंबली इंतखाबात के बाद अब एमएलसी के इंतखाबात को लेकर जिद्दोजहद शुरू हो गई है। तमाम तर पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं समाजवादी पार्टी के जानिब से उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। तमाम नाम आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो तमाम तर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। और इसी मामले पर बातचीत करेंगे। अहमर हुसैन हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमर हुसैन, एमएलसी इंतखाबात को लेकर कवायद तेज हो गई है। बिल्कुल, देखिए आज 18 उम्मीदवार टोटल जो है समाजवादी पार्टी की जानिब से उनका लिस्टों में नाम है। और खासतौर से लखनऊ के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है, बनारस के उम्मीदवार हैं, गोरखपुर के हैं, बाराबंकी के हैं। तमाम उम्मीदवारों के नाम है क्योंकि जो लिस्ट अब समाजवादी पार्टी की एमएलसी उम्मीदवारों के लिए जारी हुई है साहिबा, तो वो कहीं ना कहीं अब जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातीय समीकरण साधने की तमाम सियासी पार्टियां कोशिश करती हैं, तो वो उसमें कहीं ना कहीं एक जरूर नजर आ रहा है। एक खास तबके को उसमें एक आपने देखा होगा कि एक खास तौर से तरजीह दी गई है जो समाजवादी पार्टी का खास तौर से वोटर भी है और वोटर माना भी जाता है, काफी अरसे से समाजवादी पार्टी के साथ साथ चला है, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक तरजीह दी गई है। एक नाम जो है उसमें मुस्लिम कैंडिडेट का भी है और तमाम ऐसे ही 18 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतारे गए हैं। और मुकाबला जो होगा वो सीधा सीधा एक माना जा रहा है। जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव था, 2022 का विधानसभा चुनाव अभी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में रहा, तो ये मुकाबला भी जो है जो साहिबा माना जा रहा है वो एक समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में माना जा रहा है। जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जो ये सूची जारी की है, तो अब नामांकन होना चालू हो गए हैं और तमाम जो उम्मीदवार हैं इनके वो अपना नामांकन करवाएंगे और कुछ ही रोज में उसके बाद चुनाव है और चुनाव की उसमें जाएंगे और जो इसके जो वो लोग हैं वो इनको चुनाव में लेके आएंगे। क्योंकि ऐसे उम्मीदवारों को भी समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं तरजीह दी है जो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत उम्मीदवार हैं और जनता का जो वोट है वो भी कहीं ना कहीं मुतासिर करने की एक कोशिश जरूर करते हैं। तो ऐसे उम्मीदवारों को दी गई है। और साथ में जो जिनको टिकट नहीं दे पाई थी समाजवादी पार्टी खास तौर से विधानसभा के चुनाव में, तो उनको वैसे ऐसे भी उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं इस सूची में नाम उनके दिखाई दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ऐसे उम्मीदवारों को आगे लेके आया जब गया है जो आने वाले वक्त में जरूर समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं एक फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जोर शोर के साथ उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका अपनी से निभाएगी और मुसलसल 5 साल तक लगातार जब एक बीजेपी और ताकतवर पार्टी के तौर पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी होगी वो समाजवादी पार्टी होगी, तो उसमें उनके एमएलसी भी शामिल होंगे और कोशिश करेंगे। लेकिन अहमर इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जिस तरीके से हवा देखी जा रही थी असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी और इत्तेहाद की, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से वो पीछे रह गए। तो अब एमएलसी के लिए क्या रोड मैप हो सकता है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि बीजेपी भी बहुत खास तवज्जो दे रही है एमएलसी इंतखाबात को। बिल्कुल, देखिए साहिबा, मुकाबला जो होगा ये भी काफी दिलचस्प होगा क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मुकाबला मुख्य दो ही पार्टियों के बीच में चला गया था और उसका खामियाजा जो है वो भुगतना भी पड़ा था। आपने देखा होगा कि चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसको खामियाजा भुगतना पड़ा था। और दो जो मुख्य पार्टियां थी
वो निकलकर सामने आई। उसके तौर पर सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर बीजेपी निकल कर आई, जिसने 273 सीटें हासिल की, और समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ 125 सीटें उसने हासिल की। तो जो मुकाबला है, जिस तरीके से आज जो एमएलसी कैंडिडेट की जो समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है, तो उसका जो मुकाबला है वो भी एक कड़ा मुकाबला माना जाएगा। और अभी देखना ये भी होगा कि कौन किस उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं, तो उनके मुकाबले में बीजेपी के कौन उम्मीदवार होंगे। अहमद ये भी बताइएगा, जिस तरीके से बीजेपी की अगर स्ट्रैटेजी देखें तो वो जो समाजवादी पार्टी से लोग एमएलसी के लिए, समाजवादी पार्टी के जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं वो तैयारी कर रही है कि एमएलसी में उनको उतारा जाए, तो क्या इसका नुकसान जमीनी सतह पर देखा जाएगा समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जो बीजेपी में जो शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी उनको एक मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के सामने भी एक जरूर कड़ी चुनौती थी। जिस तरीके से जो टिकट का बंटवारा था उसको लेकर सभी जो उत्तर प्रदेश की खासतौर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं देश की पूरे सियासत तय करता है, तो ऐसे में पार्टियों के सामने जरूर एक कड़ी चुनौती हो जाती है कि टिकट जब बंटवारा होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी जो तमाम गठबंधन उसमें हुए, आपने देखा होगा आरएलडी और तमाम लोग उसमें शामिल हुए, तो समाजवादी पार्टी के सामने भी एक चुनौती थी कि टिकट बंटवारा वो कैसे करें। वैसे ही बीजेपी के सामने भी जरूर एक कड़ी चुनौती थी कि वो टिकट को बंटवारा कैसे करें। तो हालांकि अब बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एमएलसी के चुनाव में ऐसे लोगों को जरूर तरजीह दी जाएगी जो नए चेहरे हैं, या जो दूसरी पार्टियों से टूट कर आए हैं, या युवा जो हैं, या फिर जो जिनके क्षेत्र में अपनी जो एक अच्छी पकड़ पैठ वाले लोग हैं, और जो पार्टी की जो रणनीति है, जो विचारधारा है, उसको आगे ले जा सकें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने ऐसे उम्मीदवार जरूर उतारेगी, और समाजवादी पार्टी को इसमें भी एक कड़ी चुनौती देने की जरूर कोशिश करेगी। और आने वाला जो ये एमएलसी का चुनाव होगा, इस पर भी उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गजों की निगाहें हैं, और काफी दिलचस्प चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी ने अपने एक चुनावी उसको करते हुए 18 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है, तो बीजेपी की जानिब से भी जल्दी ही बताया जा रहा है कि सूची जारी होगी और इस पर एक मंथन जरूर होगा। बिल्कुल अहमद, लगातार बीजेपी की जानिब से भी पार्टियों का दौर जारी है, आप हमारे साथ बने रहिएगा।